मैंने कहा था ना, हमारे गोलगप्पे का कारोबार इतना चलेगा कि आप देखते रह जाएंगे। हाँ सुमन, आज तुम्हारी बदौलत हम इस गरीबी से उभर पाए हैं, वरना ना जाने हमारा क्या होता। बात उस समय की है जब सोनू और सुमन नाम के मियाँ बीवी रामनगर के एक घर में रहा करते थे। सोनू कारखाने में काम किया करता था और सुमन उसके लिए दोपहर का खाना बना कर देती थी। सोनू बहुत कामकाजी था। तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? तू तो इस कंपनी को अपना मानने लगा है। भाभी ने इतना अच्छा खाना बनाकर दिया है और तूने उसे ऐसे ही रखा है। जल्दी से टिफिन खोल, मुझे भूख लगी है। जल्दी बता क्या लेकर आया है? अबे मुझसे ज्यादा जल्दी तो तुझे रहती है खाना खाने की। अभी तो लंच ब्रेक हुआ है, रुक जा। अरे भाई, लंच ब्रेक हुआ है तो जल्दी चलना और मेरे लिए भी टिफिन खोल। मुझे जल्दी से भाभी के हाथ का खाना खाना है। अरे भाई ठीक है, थोड़ा सब्र तो कर, हाथ मुंह तो धोकर आऊं। सोनू और आकाश हाथ मुंह धोकर खाना खाना शुरू कर देते हैं। मिल बांटकर दोनों लोग खाना खाते हैं। उसके बाद दोनों लोग काम करते हैं। शाम को जब फुर्सत मिलती है तो आकाश सोनू से कहता है, अरे यार सोनू, आज का दिन कैसा रहा तेरा? अरे हमेशा की तरह ही रहा, कुछ खास नहीं था यार। अरे खास बात तो मैं तुझे बताता हूँ। क्या बात है? तू इतना परेशान क्यों है? अरे यार, जब मैं लंच के वक्त बॉस के केबिन की तरफ गया तो मैंने सुना कि... अबे क्या सुन लिया तूने? क्या बॉस तेरी शिकायत कर रहा था जो परेशान हो रहा है तू? अरे शिकायत विकायत की बात नहीं है, पर मैंने बॉस को कहते हुए सुना था कि कंपनी घाटे में जा रही है, इसलिए कह रहा था कि फैक्ट्री में मुलाजिमों को कम कर देना है और ये सिलसिला कल से ही शुरू होगा। अभी क्या बात कर रहा है? अरे ऐसा हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता यार, हमारी रोजी रोटी तो इसी फैक्ट्री से चलती है। इसके अलावा हमें कोई काम भी नहीं आता। जब से काम करना सीखा है तो इसी फैक्ट्री में काम किया है। हाँ यार, यही फिक्र तो मुझे भी हो रही है। अब करें तो क्या करें? आकाश और सोनू इसी चिंता में जा रहे थे। सोनू ने आकाश को अपने घर पर थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। तभी वहाँ पर आकाश की बीवी पूजा भी आ गई। अरे पूजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अगर तुम आ सकते हो तो मैं भी आ सकती हूँ। सुमन भाभी ने बुलाया है, कह रही थी गोलगप्पे बना रही हूँ, खाने आ जाना। ठीक हुआ तुम दोनों भी आ गए, मैं तुम दोनों के लिए गोलगप्पे लेकर आती हूँ। पूजा और सुमन आकाश और सोनू के लिए गोलगप्पे लेकर आती हैं। सुमन बहुत ही लजीज गोलगप्पे बनाती थी। उसके गोलगप्पे आकाश और सोनू दोनों को बहुत पसंद आते थे। सोनू उससे अक्सर गोलगप्पे बनवाता रहता था। अरे भाभी, खाना तो अच्छा बनाती ही हो और गोलगप्पे तो उससे भी अच्छा बनाती हो। इन गोलगप्पों में तो सच में करिश्मा है, कितना भी खाओ दिल नहीं भरता। अरे सच कह रहा है ये, सच में तुम्हारे हाथ में तो जादू है। तुम जो गोलगप्पे बनाती हो इतने बड़े होते हैं कि 3 गोलगप्पे में ही पेट भर जाता है। तुम्हारे हाथ के गोलगप्पे खाकर तो हम अपनी सारी परेशानी भूल जाते हैं। परेशानी? कैसी परेशानी? कौन सी परेशानी की बात कर रहे हो तुम? खैरियत तो है ना? अरे सोनू, क्यों भाभी को परेशान कर रहा है? चुप हो जा यार। नहीं, मैं जानती हूँ कि आप दोनों को क्या परेशानी है। आज आप दोनों खामोश लग रहे हैं जब से कारखाने से आए हैं। आकाश और सोनू अपनी बीवियों को ना चाहते हुए भी परेशानी बताने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वो अपनी बीवियों को सारी बातें बता देते हैं, जिसकी वजह से दोनों की बीवियां भी परेशान हो जाती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वाकई वो कारखाना बंद हो जाता है। अब हम क्या करेंगे? आपका तो काम भी छूट गया है, धीरे धीरे रसद भी खत्म हो रहा है। हाँ, मैं काम की तलाश तो कर रहा हूँ, पर क्या करूँ, कोई काम ही नहीं मिल रहा है। अगर कोई काम नहीं मिला तो घर कैसे चलेगा? सुमन, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो। कुछ नहीं है खाने के लिए, बस 4 गोलगप्पे रखे हैं और थोड़ा सा पानी है। चलो तो उन्हीं को ले आओ, 2 तुम खा लेना, 2 मैं खा लूंगा। अब कल की कल सोचेंगे। सोनू और सुमन दोनों गोलगप्पे खाते हैं और आने वाले दिन के बारे में सोचने लगते हैं। तभी सुमन खड़ी हो जाती है। क्या हुआ? तुम गोलगप्पे खाते खाते खड़ी क्यों हो गई? अगर आपको ठीक लगे तो मेरे मन में एक ख्याल आया है। कैसा ख्याल? आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि मैं गोलगप्पे लजीज बनाती हूँ, तो क्यों न मैं गोलगप्पे बनाकर बाजार में बेचना शुरू कर दूं।
वैसे तरकीब तो तुम्हारी अच्छी है। गोलगप्पे खाना तो हर कोई पसंद करता है, पर उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? आप फिक्र क्यों करते हो? आपने मेरे कानों के लिए बालियां बनवाई थी ना, वो किस दिन काम आएंगी? नहीं नहीं, तुम्हारे गहने में नहीं बेच सकता। जेवरात बुरे वक्त में काम आते हैं। जब खाने के लिए खाना नहीं बचा है तो इन जेवरों का क्या करूंगी मैं? सुमन और सोनू बालियां बेचकर गोलगप्पे बनाने का सामान ले आते हैं और सुमन अपने हाथों से गोलगप्पे बनाकर तैयार करती है। सोनू और सुमन उन गोलगप्पों को बेचने के लिए बाजार के लिए निकलते हैं। गोलगप्पे गोलगप्पे गोलगप्पे, तीखे मीठे गोलगप्पे, जायकेदार लजीज गोलगप्पे, आइए आइए, एक बार खाओगे बार बार आओगे। गोलगप्पे गोलगप्पे गोलगप्पे। बाजार में बहुत सारे गोलगप्पे वाले थे, इसलिए उनके पास कोई भी गोलगप्पे खाने नहीं आता, जिसकी वजह से 3 दिन तक उनके गोलगप्पे नहीं बिकते हैं। अरे यहाँ बाजार में हर तीसरी दुकान गोलगप्पे की है, हमारे गोलगप्पे तो बिक ही नहीं रहे हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये कारोबार करके भी कोई फायदा नहीं होगा। मैंने इतने प्यार से गोलगप्पे बनाए और कोई खाने आ ही नहीं रहा है। ये तो बहुत गलत हो रहा है। अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? सोनू और सुमन वहीं पर मायूस होकर बैठ जाते हैं। तभी उनकी नजर दुकान के बाहर एक बोर्ड पर पड़ती है। सुनिए जी, गौर कीजिए, इस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? दुकानदार की स्कीम लिखी हुई है। अगर हम भी अपने गोलगप्पे की दुकान पर पेशकश चालू करें तो हो सकते हैं हमारे गोलगप्पे भी बिकने शुरू हो जाए। जब तक लोगों को हमारे गोलगप्पे का स्वाद ही नहीं पता चलेगा तो वो खरीदार कैसे बनेंगे? मैं कुछ समझा नहीं। सुमन सोनू को सारी बात बताती है और सोनू कहीं से थोड़ा सा सामान लाकर सुमन को देता है। सुमन एक गोलगप्पे को बाहुबली गोलगप्पे का आकार देती है। अरे ये तो तुमने सच में एक बाहुबली गोलगप्पा बना दिया। अब तो इस गोलगप्पे को खाने के लिए हमारे पास हर कोई आएगा। इस बाहुबली गोलगप्पे के साथ मैंने एक बंदिश रखी है कि जो इस बाहुबली गोलगप्पे को खाएगा उसको 100 रुपए इनाम दिया जाएगा। सोनू जोर जोर से अपनी पेशकश को बाजार में सबको सुनाता है, जिसकी वजह से उसके बाहुबली गोलगप्पे को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हाँ तो भाइयों सुनिए, जो इस बाहुबली गोलगप्पे को खाएगा उसे 100 रुपए इनाम दिया जाएगा। इस मुकाबले में जो जो हिस्सा लेना चाहता है वो इस तरफ आ जाए। ये बाहुबली गोलगप्पा जो खाएगा वो बाहुबली कहलाएगा। हाँ। सोनू के इस तरह से कहने पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और 2 लोग आपस में गोलगप्पा खाने की होड़ लगाते हैं, पर वो हार जाते हैं। उनकी देखा देखी उस बाहुबली गोलगप्पे को खाने के लिए और लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। अरे भाई, आपके यहाँ के गोलगप्पे बहुत लजीज हैं। हालांकि हम इस मुकाबले को जीते नहीं हैं, मगर फिर भी बहुत मजा आया बाहुबली गोलगप्पे खाने में। अरे यार सच में ये जनरल गोलगप्पे खा खा कर हम तो ऊब गए थे। अब ये बाहुबली गोलगप्पा बाजार में आया है, इसको तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। अरे जनाब, खाकर देखिए, बाजार में सबसे अच्छा गोलगप्पा यही है। एक बार खाओगे तो बार बार यहीं पर खाने आओगे। क्या कह रहे हो जनाब? क्या ये गोलगप्पे सच में अच्छे हैं? अरे अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो खाकर देख लीजिए। जीत गए तो 100 रुपए इनाम है। सभी भीड़ में बाहुबली गोलगप्पे के बारे में चर्चा करते हैं और बाजार के सभी लोग सुमन की दुकान पर गोलगप्पा खाने का मुकाबला करने आ जाते हैं। उनकी दुकान अब बाहुबली गोलगप्पे के नाम से मशहूर होने लगी थी। उसी बाजार में एक नत्थू पहलवान नाम का आदमी रहता था, जो सभी के गोलगप्पे मुफ्त में खाता था। वो सुमन की दुकान पर भी गोलगप्पे खाने के लिए आ जाता है। अरे ओ, नई नई दुकान खुली है, चल जल्दी से 5 प्लेट गोलगप्पे बना दे। जनाब गोलगप्पे तो मैं बना दूंगा, मगर हमारे यहाँ का बाहुबली गोलगप्पा खाकर बताइए। अगर आप ये गोलगप्पा खा लिए तो हम आपको साल भर फ्री गोलगप्पे खिलाएंगे। अरे बस इतनी सी बात है तो चल एक काम कर,
इस शर्त में एक चीज और जोड़ ले। एक नहीं, मैं 5 बाहुबली गोलगप्पे खाकर दिखाऊंगा, समझ गया? अगर आप ये गोलगप्पा नहीं खा पाए तो आपको मुफ्त में खाने की आदत को छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, हमें मंजूर है। नत्थू पहलवान के सामने 5 बाहुबली गोलगप्पे रख दिए जाते हैं और नत्थू पहलवान बाहुबली गोलगप्पे खाने की जद्दोजहद करता है, लेकिन वो उसमें हार जाता है और वो अपनी शर्त के अनुसार मुफ्त में गोलगप्पे खाना छोड़ देता है। सभी सोनू को शुक्रिया कहते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। गांव के बाजार में सुधांशु के पकौड़े का ठेला था। जैसे ही वो अपना ठेला खोलता, खरीदार आ जाया करते थे। मुझे 1 प्लेट प्याज के पकौड़े। मुझे आलू के पकोड़े। सुधांशु बेहद खुश था क्योंकि उसका कारोबार काफी अच्छा चल रहा था। सुबह से शाम तक उसके ठेले पे मुसलसल खरीदारों का मजमा लगा रहता था। भाईजान, 2 प्लेट प्याज के पकोड़े और 1 प्लेट आलू के पकोड़े दे दो। ये लो भाईजान। भाईजान, मैं तुमसे रोज पकोड़े खरीदता हूँ, कभी तो कुछ पकोड़े ज्यादा दे दो। भाई, मैं माप से ज्यादा अपने घर वालों को भी नहीं देता। लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। ठीक है, दे दो। सुधांशु के खानदान में उसकी बीवी सुधा थी। आ गए आप? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। मालूम है, मेरी सहेली के शौहर ने उसे नया हार दिलवाया है और एक आप हैं जो कभी कुछ नहीं दिलवाते हैं। अच्छा, पिछले माह तो तुम्हारे लिए नई साड़ी लाया था। हाँ हाँ, याद है, वो भी सेल में से। सेल हो या ना हो, लेकिन मैं लाया तो था ना। तुम्हारे जैसे कंजूस शौहर मैंने कभी नहीं देखा। हर माह खुद के लिए नए नए कपड़े खरीदते रहते हो और एक माह तुमने मेरे लिए साड़ी क्या खरीद ली? इतना बोले जा रहे हो। क्यों ना खरीदूं? आखिर पैसे भी तो मैं ही कमाता हूँ। खुदगर्ज। सुधांशु फितरत से खुदगर्ज था। वो सिर्फ अपने मुतालिक सोचता था। सुधांशु के पकौड़े का कारोबार अच्छा चल रहा था। उसकी आमदनी भी काफी अच्छी हो रही थी। एक रोज सुधांशु की दुकान के सामने एक और ठेला खुला, गौरव का आलू पफ का ठेला। नया ठेला देखकर खरीदार वहां चले गए। अरे भाईजान, ये क्या है? ये शहर की मशहूर आलू पफ हैं। बाजी, आप एक मर्तबा खाओगी तो बार बार मांगोगी। ठीक है भाईजान, दे दो। अभी लीजिए। गौरव ने उस खातून को आलू पफ दिए। खातून ने आलू पफ चखा और वो खुश हो गई। ये तो बेहद अच्छी है, अब से मैं रोज यही खाऊंगी। वैसे भी कौन उस कंजूस पकौड़े वाले से पकौड़े खरीदेगा। सुधांशु के कई खरीदार पकौड़ी के बजाय आलू पफ खरीदने लगे और एकाएक सुधांशु के ठेले पर रहने वाला हुजूम अब गौरव के ठेले पर आ गया था। ये देखकर सुधांशु परेशान था। ये आलू पफ वाला नया है, कुछ रोज में लोग इसे भुलाकर वापस पकोड़े खाने लगेंगे। सुधांशु खुद को तसल्ली दे रहा था। खैर, दिन गुजरे, लेकिन गौरव के आलू पफ हकीकत में अच्छे थे, इसीलिए खरीदार अभी भी उसी ठेले पर नजर आते थे। इस आलू पफ वाले ने तो मेरा कारोबार ही चौपट कर दिया है। मालूम नहीं कहां से आ गया। अगर ये नहीं होता तो सब कुछ अच्छा ही चलता। सुधांशु सोचने लगा कि कैसे वो गौरव को अपने रास्ते से हटाए। गौरव बेहद खुश था। आते ही उसका कारोबार जम गया था। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया, आपने मेरी मुसीबत हल कर दी। गौरव फितरत से भी बहुत भोला और रहमदिल था। जब भी उसके ठेले पर कोई गरीब आता, वो मुफ्त में उन्हें आलू पफ खिलाया करता था। गौरव की सारी हरकतों पर सुधांशु गौर फरमाता था। ये तो निहायती भोला है, इसे तो आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन कब्ल मुझे इससे दोस्ती करनी होगी। और फिर इसी ख्याल से सुधांशु ने गौरव से गुफ्तगू करना शुरू कर दिया। और भाईजान, सब खैरियत? सब खैरियत है, आप फरमाइए। सुना है आपके आलू पफ बहुत ही जायकेदार हैं, कभी हमें भी खिलाइए। अरे अभी लीजिए भाईजान। गौरव ने सुधांशु को आलू पफ दिया। सुधांशु ने वो चखा। अरे वाह, ये तो लजीज है,
एकदम नई चीज है, खाकर मजा आ गया। आपको अच्छा लगा ना? यही काफी है। ये खास चीज तो आपको बड़ी दुकान खोलकर बनानी चाहिए। चाहता तो मैं भी यही हूँ, लेकिन दुकान खोलने के लिए पैसे नहीं है। वैसे मैं भी दुकान खोलने वाला हूँ। अगर तुम्हें वाजिब लगे तो एक साथ दुकान खोलते हैं, जिसमें 2 काउंटर होंगे। तुम आलू पफ फरोख्त करना और मैं अपने पकोड़े। मतलब साझेदारी में? हाँ वही। मैंने तो बड़े बाजार में एक दुकान भी देख रखी है। वाह, ये तो अच्छा होगा। बड़े बाजार में फरोख्त भी ज्यादा होगा। हाँ वो तो है। मैं तो कब से किसी को तलाश रहा था जो आधे पैसे लगाए और मेरा साझेदार बन जाए। बड़े बाजार में दुकान का खर्च कितना है? यही कोई 6 लाख। मेरे पास 3 है और 3 की जरूरत है। ठीक है, मैं दे दूंगा। आपको कल बताता हूँ। ठीक है भाईजान। सुधांशु गौरव को अपने जाल में फंसा रहा था। गौरव घर गया और वहाँ इसके मुतालिक उसने अपनी बीवी लता से जिक्र किया। ये तो बहुत बढ़िया है। मेरे पास 1.5 लाख तो हैं, लेकिन बाकी के 1.5 लाख कहाँ से लाऊं? आप उसकी फिक्र ना कीजिए। मेरे ये जेवर कब काम आएंगे, आप उन्हें गिरवी रख दीजिए और फिर जब आपके पास पैसे आए तो छुड़वा लेना। ठीक है, यही वाजिब रहेगा। गौरव ने लता के सारे जेवर गिरवी रख दिए और बैंक से अपने बचत किए हुए पैसे भी निकाल लिए। भाईजान, पैसों का इंतजाम हो गया है। अरे वाह, तो फिर चलो कल ही हम दोनों मिलकर वो दुकान खरीदते हैं। ठीक है भाईजान। गौरव और सुधांशु ने मिलकर मालिक को पैसे दिए और फिर मालिक ने सुधांशु को दुकान की चाबी सुपुर्द की। आखिर हमारा ख्वाब मुकम्मल हो गया। हाँ, अब एक काम करो, तुम अपने ठेले पे जाओ, मैं यहाँ मरम्मत और 2 काउंटर लगवाने का काम संभालता हूँ। कम से कम उसी बीच तुम कुछ और कमा लोगे। ठीक है भाईजान। गौरव अपने ठेले पर पहुंचा और आलू पफ फरोख्त करने लगा। कुछ रोज गुजर गए। सुधांशु का पकौड़े का ठेला बंद ही था। 1 हफ्ते बाद जब गौरव दुकान देखने गया तो उसने देखा कि सुधांशु कब्ल से ही वहाँ पकौड़े फरोख्त कर रहा है और दुकान में बस एक ही काउंटर है। अरे भाईजान, काउंटर तो मस्त है, लेकिन मेरा काउंटर कहाँ है? कैसा काउंटर? कौन सा काउंटर? ये दुकान मेरी है, यहाँ बस एक ही काउंटर रहेगा। ये तो सरासर धोखेबाजी है। इस दुकान के आधे पैसे मैंने दिए हैं। अच्छा, तुम्हारे पास कोई सबूत है? और अगर है तो जाकर मेरे खिलाफ मामला दर्ज कराओ। गौरव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके तमाम बचत के पैसे जाया हो गए थे। गौरव रोते हुए जंगल की जानिब चल पड़ा। हे भगवान, ये क्या कर दिया? मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया? इससे बेहतर होता कि मुझे मार ही देते। गौरव का रोना सुनकर दरखस की देवी उनके रूबरू हाजिर हुई। गौरव, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम तो एक नेक दिल इंसान हो। तुमने कई लोगों की मदद की है और वही नेकी आज तुम्हारे काम आएगी। वो कैसे? इस दरख्त की शाख में हाथ डालो। जो भी तुम्हें हासिल होगा वो तुम्हारा होगा। ठीक है। गौरव ने दरख्त की शाख में हाथ डाला तो उसके हाथ में सोने के सिक्के आए। गौरव ने मुट्ठी भर के सिक्के बाहर निकाल लिए। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस सोने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। ख्याल रहे, नेक काम करना मत भूलना। मैं हमेशा लोगों की मदद करता रहूंगा। गौरव ने लता के जेवर छुड़वा लिए, नया घर ले लिया और एक दुकान भी खरीद ली। आखिर उसे जो भी चाहिए था वो सब हासिल हो गया। वहाँ दूसरी जानिब सुधांशु की बेईमानी की वजह से उसका कारोबार डूब गया। उसे दुकान फरोख्त करनी पड़ी और वो वापस सड़क पर आ गया। इसीलिए कहते हैं, नेकी करके खुदा से पाओ और बुरे काम का बुरा नतीजा। अय्यापुर गांव में शिवा पानीपुरी वाले का एक ठेला था। शिवा की पानीपुरी बेहद मजेदार थी और दाम भी बहुत वाजिब था, बस 10 रुपए। इसलिए शिवा की पानीपुरी खूब फरोख्त हुआ करती थी। भाई, मेरे लिए तीखी पानीपुरी बनाइए और मेरे लिए मीडियम। जी बाजी, बनाता हूँ।
शिवा रोज शाम 5 बजे पानी पूरी का ठेला लगाता था और रात के 9 बजे तक उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वो खुश था। पानी पूरी से होने वाली आमदनी से उसका घर अच्छे से चल रहा था। ये लो बेगम, तुमने मुन्ना के लिए नए कपड़े मंगवाए थे ना? अरे वाह, बहुत खूब। और ये लो तुम्हारे लिए नई साड़ी। अब इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं थी? जब मैं मुन्ना के लिए कपड़े खरीद ही रहा था तो सोचा तुम्हारे लिए साड़ी भी खरीद लेता हूँ। बहुत अच्छी है। ये हुई ना बात। मुझे इल्म था तुम्हें साड़ी बेहद पसंद आएगी। तो क्या है कि तुम्हारे पसंद के रंग की है ना? वो तो है। और ये लो, इस माह के घर का खर्च और मुन्ना के स्कूल की फीस। इस माह मैंने 10,000 रुपये बचाकर बैंक में जमा भी करा दिए हैं। बहुत अच्छा किया। ऊपर वाला हमारे ऊपर ऐसे ही करम बनाए रखे। आमीन। अब्बा अब्बा, क्या आप मेरे कपड़े लाए? हाँ मुन्ना, ये देखो। थैंक यू अब्बा। वाह, तुम तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हो। ये मुझे मेरी नई दोस्त ने सिखाई है। अच्छा, नई दोस्त? कोई लड़की है क्या? लड़की नहीं, दादी है, दादी। और क्या क्या सिखाया? बहुत कुछ। दादी अम्मा बहुत अच्छे अच्छे अफसाने सुनाती है। अच्छा है। कभी कभी अपनी दादी अम्मा को घर भी बुला लिया करो। अगली बार मैं जरूर बुलाऊंगा। ठीक है मुन्ना। अगले कई माह तक शिवा का पानी पूरी का ठेला काफी अच्छे से चल रहा था। उसकी आमदनी भी अच्छी हो रही थी। फिर एकाएक महंगाई बढ़ गई। अब जब शिवा सामान खरीदने दुकान पर पहुंचा। भाई 5 किलो सफेद वाले मटर दे दो। जी शिवा भाईजान, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, सफेद वाले मटर के दाम में इजाफा हो गया है। पहले 100 रुपये किलो था, अब 150 रुपये किलो हो गया है। अरे बाप रे, इतना? भाईजान, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो खुद ही महंगे दाम में खरीदा है। लेकिन सफेद मटर के बगैर पानी पूरी का मसाला भी तो नहीं बन सकता। तुम 5 किलो। ठीक है भाईजान। शिवा ने 5 किलो सफेद मटर खरीद लिए। घर पहुंचकर, अरे उमा, महंगाई कितनी बढ़ गई है। किराने की दुकान पर हर चीज के दाम में इजाफा हो गया है। ये मटर 100 रुपये किलो था, अब देखो 150 रुपये किलो हो गया है। अब क्या कर सकते हैं? आप भी पानी पूरी के दाम में इजाफा कर दीजिए। लेकिन दाम में इजाफा कर देने से पानी पूरी फरोख्त होगी? अब जिनको खाना होगा वो तो जरूर खाएंगे ना। हाँ, वो भी है। आप भी 10 के बजाय 15 रुपए प्लेट कर दो। ठीक है, यही वाजिब रहेगा। शिवा ने दाम बढ़ाने का फैसला कर लिया। अब जब भी उसके ठेले पे ग्राहक आते, अरे बाजी, महंगाई की वजह से दाम बढ़ गया है। अब 15 रुपये प्लेट है, बोलिए बनाऊं क्या? बाप रे, 5 रुपए बढ़ा दिए। अब क्या करूं बाजी, 10 रुपये में फायदा नहीं हो रहा है और हर चीज का दाम भी बढ़ गया है। ठीक है, दे दो भाईजान, लेकिन तीखी बनाना। हाँ हाँ। कुछ ग्राहक 15 रुपए का दाम देखकर मान लेते थे और कुछ तो दाम सुनकर ही भाग जाते थे। अरे भाईजान, 15 रुपये प्लेट है। अरे बाप रे, नहीं चाहिए इतना महंगा। बाप रे बाप, लूट मचा रखी है पूरे मुल्क में। लेकिन अब शिवा क्या कर सकता था? 10 रुपए में वो पानी पूरी फरोख्त भी नहीं कर सकता था। उस रोज शिवा का कुछ खास कारोबार नहीं हुआ था। वो मायूस होकर घर लौटा। क्या बात है? आज काफी ग्राहक दाम में इजाफा सुनकर भाग गए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ग्राहकों को ये दाम भी ज्यादा नहीं लगेगा। हाँ, काश ऐसा ही हो। आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, कुछ रोज में सब पहले की तरह हो जाएगा। ठीक है। अगले दिन शिवा ने फिर से पानी पूरी का ठेला खोला। आज भी यही हुआ। कुछ ग्राहकों ने पानी पूरी खाई और कुछ दाम सुनकर ही भाग गए। ऐसे अगर मेरे ग्राहक भागते रहे तो कैसे चलेगा? मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा।
उस रात शिवा ने जल्दी ठेला बंद कर दिया और घर लौटा। अरे मुन्ना कहाँ है? आता ही होगा, कह रहा था कि आज दादी अम्मा को खाने पर घर लाने वाला है। अच्छा है। क्या हुआ, आज भी आपका चेहरा उतरा हुआ है? अब तुम्हें तो सब इल्म है, आज भी ग्राहक दाम सुनकर भाग गए, ऐसे कैसे चलेगा? आप इतनी फिक्र मत कीजिए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और नंदू और दादी अम्मा दाखिल हुए। अरे अम्मा जी आइए। हाँ, तुम दोनों की गुफ्तगू सुनी, कोई परेशानी है क्या? अब क्या बताऊं दादी अम्मा, परेशानी तो है। मैं पहले 10 रुपए प्लेट पानी पूरी फरोख्त करता था तो सब कुछ सही था। अब महंगाई और चीजों की कीमत इतनी बढ़ गई है तो मुझे पानी पूरी के दाम में इजाफा करना पड़ा। लेकिन अब तो मेरे ग्राहक दाम सुनकर ही भाग जाते हैं। मेरे पास तुम्हारी इस परेशानी का हल है बेटा। रुको, मैं अभी आई। दादी अम्मा घर से बाहर चली गई। कुछ देर बाद वो हाथ में एक मर्तबान लेकर लौटी। ये लो बेटा। ये क्या है अम्मा? ये जादुई नमक है। तुम्हें ये नमक पूरी का आटा गूंथते समय डालना है, सिर्फ एक चुटकी भर। लेकिन इससे क्या होगा? डालकर तो देखो बेटा। शिवा ने वो मर्तबान लिया और वो सीधा बावर्ची खाने में गया। उसने आटा गूंदना शुरू कर दिया और उस आटे में एक चुटकी जादुई नमक मिला दिया। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ अम्मा। देखते जाओ बेटा। शिवा ने आटे की पूरियां बनाई और जैसे ही उसने पूरियों को तेल में डाली, उन पूरियों के रंग बदलने लगे। कोई पूरी सुर्ख हो गई तो कोई सब्ज, कोई नीली तो कोई पीली। ये क्या? यही तो कमाल है बेटा। ये जादुई नमक कभी खत्म नहीं होगा और ऐसी रंग बिरंगी पानी पूरी कोई भी खुशी खुशी ज्यादा पैसे देकर खाएगा। हाँ अम्मा, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो मेरी परेशानी को ही हल कर दिया। अब मैं अपने पोते के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना, क्यों नंदू? बेशक दादी अम्मा। रंग बिरंगे पानी पूरियां देखकर सब खुश थे। सब ने एक साथ खुशी खुशी खाना खाया। अगले रोज जब शिवा पानी पूरी का स्टॉल लगाया तो रंगीन पानी पूरियां देखकर ग्राहकों का हुजूम लग गया। अरे भाईजान, ये क्या अजूबा है? इतने सारे रंग? हाँ हाँ, ये मेरी खुसूसी रंगीन पानी पूरी है, सिर्फ 20 रुपए प्लेट। शिवा अपने ग्राहकों को रंगीन पानी पूरी देने लगा। अलग अलग रंग की पूरियों के जायके भी अलग अलग थे। मजा आ गया। पहली मर्तबा ऐसी अजूबा पानी पूरी खाइए भाईजान। शुक्रिया। जो भी शिवा की रंगीन पानी पूरी खाता वो तारीफ किए बगैर रह नहीं पाता था। एक बार फिर शिवा का पानी पूरी का कारोबार चल निकला था और इस मर्तबा उसके ग्राहक और मुनाफा दोनों में इजाफा हो गया था। रंगीन पानी पूरी की वजह से शिवा की आमदनी में कई गुना इजाफा हो गया। उसने नया बड़ा घर खरीद लिया। रंगीन पानी पूरी ने शिवा की किस्मत ही बदल दी।